नाम है आपका जी? मेरा नाम दिनेश पंडित, अलावलपुर गांव। बताएंगे कि गेहूँ लेकर आए क्या आप? गेहूँ के ये पर है जी, गेहूँ लेके आए। अच्छा, कितना? 5 किलो को जी, शनिवार कटवाए हुए। अब जो कह रहे हैं कि यहाँ मतलब मॉइस्चर है, और बताओ मॉइस्चर कहाँ हमने सोख लें, कोई हम पे कोई ऐसी मशीन नहीं हुआ घर से सोख के नाम मॉइस्चर है। नीट सीट तो कंबाइन से कटे हुआ है। अब तुम यहाँ लियो मत, सुबह से सांझ हैगी, बताओ कैसे कैसे काम चलेगा। अरे सरकार ने गेट पास और बायोमेट्रिक का वो बोला। अजी गेट पास का ट्रैक्टर पर नंबर लाओ लगवा के, अब जिन ट्रैक्टर की मेरी पूरी वायर पर नंबर कौन तो लग जाएगा, हम जो बताइए। अब ट्रैक्टर ने खरीदे पहले कि गेहूं ने कटवा में कि मूंग बो में कहाँ करें जो बताओ। अब समस्या क्या आ रही है मंडी के अंदर आपको? समस्या नहीं मत पूछो पत्रकार साहब, इतनी समस्या कि हम बताएंगे तो सुबह सांझ हो जाएगी। अब हम पता कौन सोबे को रात का मुझे बताओ, या सुअर खाएंगे, बिजार खाएंगे रात के, और हमें डांस खाएंगे। बताओ कैसे कैसे वक्त कटे गुजरात के किसान आदमी। शासन मंडी में करा मत करा, आड़े दिनों करें, हम क्या करें, हम कैसे खरीदवा में या गेहूँ सरकार के हाथ में। तो आप किसके भरोसे गेहूँ लेकर आए हो? आड़तियों के या सरकार के? हम तो आड़े तीन थे तो हमारा लेन देन है, मैं तो आड़े तीन मार लाए हैं, सरकार खरीद ले गेहूँ है, हमारा संकट कट जाए, बात खत्म। वो में तो दुखी है, ना वो में तो बाजार दुखी। जैसे रात बितानी पड़ सकती है तो फिर? रात बितानी पड़ सकती है, रात बितानी पड़ेगी, और कोई कारण ही नहीं। बताओ गेहूँ क्या छोड़ जाए, क्या किसका बारे छोड़ना बताओ। आज खरीदारी होनी, खरीदारी नहीं हुई आज भी। कभी कोई के 10 तारीख के होगी, कोई के 5 तारीख होगी, कोई कचकेरो को कचकेरो। गेहूँ जो आप हर साल लेकर आते होंगे? हाँ हर साल में। तो हर साल दिक्कत आती है या केवल इसी बार दिक्कत आ रही है? अब कहीं दिक्कत आ रही है जी, कभी दिक्कत नहीं आई। जो दिक्कत अब आ रही है ऐसी कभी भी नहीं आई। कौन सा गाँव है आपका जी? हमारा गांव होशंगाबाद है जी। क्या नाम है? नरेश कुमार है जी नाम। आप अपनी फसल लेकर आए हैं क्या गेहूँ? हाँ जी आए जी। कितनी गेहूँ लेकर आए हैं? हम 2 ट्रॉली लेकर आए जी। अभी तक ऐसे ही खड़ी है, सुबह से आए हैं, अभी कोई तोल नहीं हुई कुछ भी, अभी खरीद चालू नहीं हुई जी। क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि भाई अभी तो भीजा हुआ है ये, और अभी वो ट्रैक्टर पे नंबर लगवा के लाओ, अभी फिंगर नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी समस्या बता रही जी। ये तो सुबह से 8 बजे के आए आज के सर, पता नहीं पड़ सके जी। हम तो यही मांग करें कि हमारा जो नाज जैसे बारिश आ रही है उससे भीज गया है, वह नाज तुलवाया जा हमारा। अब आप बारिश में बताओ कहाँ लेके जाएंगे, बारिश की बड़ी समस्या हो रही है। सरकार से यही निवेदन है जी हमारा, तो गेट पास कटवाया हो जी सुबह। बायोमेट्रिक का जो सरकार ने कहा है, अंगूठा वगैरह लगाया? अभी अंगूठा नहीं लगवाया जी हमारा। नहीं जी, तो रात बितानी पड़ सकती है? रात बितानी पड़ सकती जी, मच्छर बहुत ज़्यादा जी आज गए। अनाज मंडी में खरीद शुरू होनी थी आज 1 अप्रैल से। हाँ जी सर। हुई नहीं, वजह क्या है? वजह आए तो थे वो, उनकी कुछ डॉक्यूमेंटली कुछ प्रॉब्लम होगी एफर्ट की, तो बाकी एजेंसी तो आई थी आज, तो उम्मीद है कल से स्टार्ट हो जाएगी। इस बार किसानों के लिए जो मंडी में आवक है, हाँ जी हाँ जी, फसल लाने के लिए उनको बायोमेट्रिक और ये ट्रैक्टर लाना जरूरी है, इस तरह की बंदिशें हैं, बहुत नुकसान और कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। नहीं बंदिश तो नहीं है, ट्रैक्टर में हमेशा ही लेके आते हैं, और बायोमेट्रिक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, सरकार ने बिल्कुल इजीली कर दी है। लास्ट ईयर भी आप अगर ई खरीद या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्टर करते थे तो वो आधार कार्ड से ही रजिस्टर होता था, और जब आप आधार कार्ड बनाते हो तब भी बायोमेट्रिक करते हो। तो जैसे ही वो आएगा किसान आएगा, वो उसका गेट पास सेम प्रोसीजर से कटेगा जैसे पहले कटता है। उसके जो गेट पास कटेगा वो हम फ़ोन से काट रहे हैं ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए, और जैसे ही उसका गेट पास जनरेट होगा साथ ही उसके अंदर एक ऑप्शन आ जाती है पिक्चर की, साथ के साथ वेट नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली उसकी पिक्चर भी चली जाती है ट्रैक्टर के साथ कि कुछ गड़बड़ ना हो, और बिल्कुल एक्चुअल जो फार्मर है उसी को जाए। नंबर प्लेट इस करके कि अदर स्टेट्स का ना आए। उसके बाद हम जो वो किसान है वो चला जाएगा जिस भी आड़ती पे उसने घेरनी है, वहाँ घेर के उसके पास टाइम होता है कि उस टाइम में वो हमारे पास आके अपनी बायोमेट्रिक करा ले। वो बायोमेट्रिक साथ के साथ हो जाती है 2-3 मिनट में, कोई इशू नहीं है उसमें। तो किसान को खुद आना पड़ेगा? किसान अब जब वो मंडी में गया है तो हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, वो किसी भी पॉइंट पे जाके अपनी बायोमेट्रिक करा सकता है। नहीं, किसान को खुद आना पड़ेगा। अब किसान क्या खेतों में फसल कटवाए? नहीं, वो 3 नॉमिनीज़ को भी आगे कर सकता है। अब जैसे नॉर्मली अगर मेरा खेत है, मैं खेत में एक फसल काट रहा हूँ, मैं अपने बेटे को भेज दूँगा या अपने फादर साहब को भेज दूँगा या मैं अपने किसी कज़न को भेज दूँगा, तो वो 3 नॉमिनीज़ रख सकता है, इसलिए उसको ईजी किया गया प्रोसेस को। अच्छा, मार्केट कमेटी की तरफ से कुछ सफाई व्यवस्था को प्रबंध किया गया? हाँ जी, सफाई चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है। अभी भी लगे हुए हैं बाहर, आप देखोगे जेसीबी लगी हैं, ट्रैक्टर्स लगे हैं, कल भी हमने लगाए हुए थे,
और जो कंस्ट्रक्शन वीक है वो सीवरेज क्लीन करा रही है। 3 दिन से मशीन लगी हुई हैं सीवरेज की। तो पानी पियाने की व्यवस्था के लिए हमने 5 वाटर कूलर लगा रखे हैं ताकि ठंडा पानी मिले। और ये थोड़ा सा पानी बाहर जो आ रहा है ये टैंकीज बिल्कुल क्लीन करा रहे हैं हम, ताकि वो पानी अच्छा रहे ना, क्लीन। अब तो तकरीबन ऐसा लगता है कि जैसे 5-6 हज़ार कट्टे के तकरीबन आ चुके हैं, परंतु हम किसानों से मना कर रहे हैं कि मॉइस्चर का माल और गीला और जो थोड़ा ख़राब है जितना हो पका के लाएं। परंतु किसान की दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि रोज़ बारिश हो रही है, रोज़ बारिश की वजह से मॉइस्चर जा नहीं रहा, तो उसमें गेहूँ ख़राब तो हो ही गया है। गेहूँ की ख़राबी के कारण बहुत परेशानी आ रही है और जो एजेंसी वाले हैं वो ख़रीद करने में बड़ी दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। वो FCI को बेचते हैं, FCI वहाँ पर किसी भी कीमत पर लेने के लिए राज़ी नहीं है। इसी वजह से दिक्कत है, ये काफ़ी किसान को हम मना कर रहे हैं। और मॉइस्चर का माल आ रहा है बहुत ज़्यादा। शेड प्राप्त है आपके पास? नहीं है, होता ही नहीं है, बहुत माल होता है। अब ये 1000, 2000, 4000, 5000 कट्टे झेले, जब आएंगे 50-50 हज़ार कट्टे तो फिर वो आएगा कहाँ से? शेड तो मतलब है नहीं इतने। तकरीबन वैसे तो 6 शेड हैं, पर 6 शेडों में इतना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 हज़ार कट्टे आ जाएंगे और आना लाखों में कट्टे, तो वो आते ही नहीं है। और लोडिंग नहीं होती है तो उसकी वजह से जगह गिर जाती है। खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर आज आरा मंडी पहुँचे हैं जी। आप पलवल मंडी में भी आए हैं क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। वैसे तो ACS साहब की कोई बात थी कि मैसेज आने वाले थे, अपने पता नहीं कौन से हैं ACS आएंगे। बाकी मोहना मंडी में अमित अग्रवाल जी आए थे, हमें पीछे पता चला, मैं उनके वहाँ पर जाकर हम भी 2-4 स्टेट कार्यकारिणी के ज्ञापन देते कि जो हमारे बेमौसमी बारिश होने की वजह से जो मॉइस्चर आ गया है और गेहूं ख़राब हो गया, उसकी हमें मानकों में FCI नहीं ले रही, उसकी मानकों में छूट दी जाए। तो हमने एक पूरे हरियाणा में ज्ञापन देने का ये भी है कि जो भी ACS साहब आएँ या मंत्री आए, उनके द्वारा हम मुख्यमंत्री और FCI के DM को ये है कि भाई हमारी छूट दी जाए, किसानों की फसल ख़राब हो गई है और भीग गई है बहुत ज़्यादा। आपको रियायत मिली है जो आप लोगों ने बीते दिनों DC को ज्ञापन दिया? नहीं, उसमें अभी कुछ भी नहीं है, जैसे है जेट है, क्योंकि हमारी हरियाणा सरकार बड़े मतलब एक तरीके से कहें तो वो तो घमंड के तरीके से बात कर रही है ना। वो किसानों को एक तरीके से जो ये काम किया है, नंबर लगवाना, बायोमेट्रिक लगवाना, मेरे हिसाब से किसान को वो चोट समझते हैं कि इस हिसाब से भाई लाओ और आप अंगूठा लगाओ तभी आप वेरीफाई करोगे, जो चीज़ एक धरातल पर है ही नहीं। अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है और लंबी लाइन लग गई है सुबह से, तो ये चीज़ धरातल पर नहीं है, इसीलिए हम मना कर रहे थे। अभी स्टार्टिंग है और ये सोचो कि आगे आने वाले टाइम में जब धड़ाधड़ ट्रैक्टर आएंगे फिर क्या करेंगे वो, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पर बाकी सरकार से हम निवेदन कर सकते हैं, नहीं करें ये करें वो उनके हाथ में है। पहले तो बारदाना की समस्या होती है, फिर बारदाना आ जाता है, वो बारदाना वगैरह तो हमारी समस्या को हल हो जाता, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती। जो एजेंसी के अधिकारी हैं जैसे हमारे लोकल हैं, वो हमारे साथ एक बिल्कुल कोलैबोरेशन करके बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। अब हमारी मंडी में गेहूँ आ चुका, अब गेहूँ और बारिश का कारण हो गया, नीचे माल पड़े 3 शेड से 3 शेड फुल भर गई। अब उनको इसीलिए बारदाना मंगवाया हमने, उनसे लिया और बारदाना खुद अपना कोई यूज़ करके उनको भर के खड़ा कर रहे हैं कि बारिश आ जाए शाम को, कोई पता नहीं है, और बारिश आ जाए उससे भीग जाए। इसलिए हमने इनको इसी तरीके से किसान परेशान ना हो रात को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रात को रहना ये असंभव है, यहाँ पर दिक्कत होती है। कोई माल चोरी हो जाए या पशु वगैरह रहते हैं या फिर बारिश आ जाए, तो उसकी वजह से हमने किसानों के माल को तोल कर रख दिया है। और जैसे सरकार अपनी कंडीशन देखेगी तो ले लेगी, उस हिसाब से हम पास करा लेंगे। मार्केट कमेटी की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है आपको? मार्केट कमेटी और हम एक ही जैसे हैं, आड़ती भी और मार्केट कमेटी भी। मार्केट कमेटी की ड्यूटी होती है वो अपनी पूरी करते हैं, जो हमें ड्यूटी होती है आड़ती को कमीशन मिलता है उस चीज़ के लिए हम पूरा करते हैं। कि मुसीबत किसानों की है, हमारी मुसीबत में काम है, ये मुसीबत हमारी तो मुसीबत बाद में आएगी जब हम इस गेहूं को FCI के गोदामों में पहुंचाएंगे, जब मुसीबत आएगी। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन है कि हमें रिलैक्सेशन मिल जाए, सरकार से रियायत मिले और FCI के DM या FCI के जो भी अधिकारी हैं इसमें रियायत दें, किसान को मतलब मानकों में छूट दी जाए।